नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्रुति आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं उन्माद रोग के बारे में, अर्थात दौरे पड़ना, बेहोशी आ जाना, बैठे बैठे माइंड का अनकॉन्शियस हो जाना, दांत जकड़ जाना, जिसको हम हनुस्तंभ बोलते हैं, जिसको हम सामान्य लैंग्वेज में भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, ओपरी प्राई, जिन पिशाच और आदि नाम दे देते हैं। आज की इस वीडियो का प्रत्येक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस बीमारी से ग्रसित बहुत सारे युवक और युवतियां ठीक दिशा में ट्रीटमेंट न करवा के एक दिशाहीन माने मुल्ला मौलवी आदि के पास जाके या फिर किसी और ऐसे स्थान पर जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं जहां से उचित उपचार नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि क्या कारण से ये बीमारी होती है और क्या उसका उपचार है। इस बीमारी में मुख्य रूप से तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं, अर्थात वात पित्त कफ तीनों हमारी प्रकोपित अवस्था में आ जाते हैं। इसका कारण है कि अगर मन में अधिक चिंता या शोक या दुख पैदा हो जाए तो ये तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। या फिर आप रात्रि जागरण करते हैं, रात को कंटिन्यूसली आप अधिक समय तक जाग रहे हैं, जो हमारे ऑर्गन्स है वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाते, तो हमारी वायु प्रकोपित होती है और वो कफ और पित्त को साथ लेकर के तीनों दोष को प्रकोपित करती है। या फिर अति विषय सेवन या फिर अधिक मात्रा में ड्रिंक करना, भांग गांजा आदि का सेवन अधिक करना, या फिर एक पर्टिकुलर एज में जब हमारी बॉडी में, जिसको हम टीन एज बोलते हैं, जब हमारी बॉडी में बहुत तेजी से हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उस एज में कुछ हमारी तीव्र इच्छाएं पूरी ना होना, हम बार बार उसी के बारे में सोचते रहें। एक और कारण हमने इसमें नोट किया है, वर्षा ऋतु में जब हमारी जठराग्नि बहुत मंद होती है, उस एज में, टीन एज में बेसिकली रात्रि में भारी भोजन करना, ये भी हमारे तीनों दोष को प्रकोपित करता है, जिससे हमारे वात पित्त कफ तीनों दोष प्रकोपित होकर हमें हमारी जो दांतों का जकड़ जाना या फिर हमारी आंखों से पानी आना, इस प्रकार के, या फिर दौरा पड़ना, बेहोशी आ जाना, इस प्रकार के रोग पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि उन्माद रोगों में अगर ठीक प्रकार से चिकित्सा ना मिले तो ये रोग बॉडी में पड़े पड़े एक विकराल रूप धारण करते हैं। माने आपको रोग है उन्माद संबंधित, आपके तीनों दोष बिगड़ चुके हैं वात पित्त कफ, और आप उसका ठीक से उपचार न करवा के आप किसी अन्य स्थानों पे पीर मजार आदि के पास में जाके फिर मुल्ला मौलवी के पास जाके ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये दबे हुए उद्गार उभर करके आवेश के रूप में सामने आते हैं। आपने देखा भी होगा किस तरह से महिलाएं और पुरुष अपनी गर्दन घुमाते हैं बाल खोल करके, फिर तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। इस पर हमने काफी शोध किया है। तो ये बेसिकली आवेश होता है जो बहुत दिनों से बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, वो उद्गार के रूप में निकलता है। और कुछ जगह हमने ये भी नोट किया है कि कुछ मज़ारों पर ये पर्टिकुलरली कुछ किराए पर लोग लाते हैं और उनसे करवाते हैं, ताकि वहाँ पर उसकी पब्लिसिटी हो और लोग वहाँ पर आएँ और इस तरह से एक्टिविटी करें, श्रद्धा उनकी बढ़े और वहाँ पर वो उसी में धन उपार्जन करें अपना। ये जो भूत प्रेत संबंधित हमारे मन के अंदर बहुत गहरा बैठा हुआ कि भूत प्रेत होते हैं, ये काम करते हैं, ये एक्चुअल में सिद्धांत नहीं है। अगर आप आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का सिद्धांत जानते हैं तो सिद्धांत ये है, वेद के अनुसार, वेद प्रमाण है इसमें, आत्मा शरीर छोड़ती है या तो तुरंत परमात्मा की व्यवस्था के हिसाब से नया शरीर मिल जाता है, या फिर उसको उसके आत्मा के बल के हिसाब से मोक्ष आदि सुख मिलता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमने तो इसको खुद अनुभूत किया है, लेकिन आप विचार करना गंभीरता से, कोई भी आपके पास ऐसा प्रमाण नहीं होगा जहाँ पे आपने खुद भूत को देखा हो या फिर इस तरह से कुछ चीज़ें देखी हो। एक फाउंडेशन है अमेरिका में, जेम्स रैंडी एजुकेशनल फाउंडेशन, उन्होंने घोषणा की हुई है, कोई भी व्यक्ति साइंटिफिकली प्रूफ कर दे कि इस तरह से कुछ ये कारण है इसका, इस वजह से बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, तो वो $1 मिलियन का इनाम देने के लिए तैयार हैं। आज तक कोई जीत नहीं पाया इस इनाम को। तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत लंबा हम बोल सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें चिकित्सा क्या करनी है। इसमें 3 ही चीज़ें हैं सिद्धांत हमारे, जो हमारे ऋषियों ने दिए हैं, कि खाना उचित रखें अपना, ऐसा भोजन ना करें जो गरिष्ठ भोजन हो, जिससे बॉडी में आम संचित होता रहे और वो आम प्रकोपित होकर हमारे तीनों दोष बिगाड़ दे। तो उचित भोजन लें, रात्रि में हल्का भोजन लें। वर्षा ऋतु में ये रोग मुख्य रूप से पैदा होते हैं, तो वर्षा ऋतु में निषेध है कि अधिक पानी वाला भोजन ना लें, क्योंकि ये रोग कफजन्य है मुख्य रूप से, कफ और वात का मुख्य रूप से रोग है ये, हालांकि तीनों दोष बिगड़ते हैं। तो वर्षा ऋतु में अधिक जल ना पिएं और रात्रि में गरिष्ठ भोजन ना खाएं। तो आप स्वस्थ रहेंगे। नित्य कुछ योग, प्राणायाम और कुछ भी व्यायाम आदि करें आप वर्षा ऋतु में। साथ ही साथ जो हम ट्रीटमेंट करते हैं इसमें, हालांकि पूरा ट्रीटमेंट तो हम देख करके, प्रकृति देख करके, किस तरह का प्रकृति है मनुष्य की, वातज प्रकृति है, पित्तज है, कफज है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जो कॉमन मेडिसिन हमारी रहती है वो है परवाल पिष्टी, मोती पिष्टी और स्वर्णमाक्षिक भस्म। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, उसमें हम अभ्रक या फिर सरंग भस्म रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलाते हैं। तो इस प्रकार से हम एक ही खुराक में तुरंत इम्पैक्ट दिखता है इसका।
जैसे ही बीमारी बॉडी के अंदर आती है तुरंत इसका एक आयुर्वेदिक या फिर कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट करें या फिर अपना खान पीन चेंज करें, ठीक समय से सोएं। और जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो धातु सब धातु है, सातवीं धातु जिसको बोलते हैं, हमारा जो रज या वीर्य होता है, उसका संरक्षण करें, उसको ठीक तरह से बॉडी में संचित करें, उसको ओज में कन्वर्ट करें, तो ये बहुत हेल्प करता है। तो जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, परवाल पिष्टी, मोती पिष्टी और सुनमाक्षिक, इसको मिला करके हम देते हैं और बाकी जो हमारा दिनचर्या है उस पर ध्यान देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आप इस संबंधित समस्याओं से, जो भी मानसिक विकार हैं आपकी, जो भी भूत बाधा आदि है, इसमें उचित रूप से निर्णय लेकर के अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि इस व्याधि से बिगड़े हुए केस फिर लंबे समय तक अपने आप को ठीक नहीं कर पाते। जी, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।